अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाने लगे हैं आलू मटर का पुलाव, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक बाउल मटर, एक बाउल आलू, एक मीडियम साइज का हमने यहाँ प्याज लिए, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 3 लिए हैं हमने ग्रीन चिली। और अब हम आते हैं कुछ स्पाइसेस की तरफ, जिनमें हमारे पास है क्रश्ड रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, और 1/2 टेबल स्पून है हमारे पास कोरिएंडर पाउडर, और 1/2 टी स्पून है हमारे पास टर्मरिक पाउडर, और ये 1 टेबल स्पून जीरा। जी, अब हम इसमें डाल रहे हैं घी। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप यूज़ करते हैं घर में, ठीक है। कम या ज़्यादा आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। अब हम इसमें प्याज डालें, जो एक मैंने मीडियम साइज का प्याज डाला है, ठीक है। फ्लेम हमने मीडियम से लो रखी है, और अब हमने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई करना है। जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, मीडियम से लो फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करना है। अब यहाँ हमारा प्याज जो है, ये देखें गोल्डन ब्राउन हो चुके। इसमें प्याज का कलर निकालना है पहले तो हमने, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको हम 1 से 2 सेकंड के लिए ढक देंगे, ताकि इसका कलर निकल जाए प्याज का। अच्छी तरह थोड़ी सी मीडियम की हाई फ्लेम पे इसका कलर निकाल लेंगे हम। मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखना, ठीक है। इसी पॉइंट पर अब हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और ग्रीन चिली। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्राई कर लेंगे, और यहीं पर अब हम डाल देंगे टमाटर। अच्छे से पहले इनको हम भून लेंगे मसाले को। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो हमारा मसाला जो है वो ना लगे। और इसी के साथ हम अपने ये सब स्पाइसेस डाल देंगे। देखिएगा, अगर तो आपका मसाला मुझे लग रहा हो तो मुझे अक्सर होता है ये स्पाइसेस डालने के बाद मसाला लगता है, तो आप उसमें ऐसे हल्का हल्का सा पानी डाल दीजिए, ताकि आपका मसाला नहीं लगे। इनके साथ ही इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम अपने वेजिटेबल्स डाल देंगे, जिनमें हमारे एक बाउल एक बाउल के करीबी आलू। ये भी आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, किसी को कम वेजिटेबल्स पसंद हैं, किसी को ज़्यादा, आप उसके मुताबिक जो है कम कर सकते हैं। सॉल्ट भी आप देख लीजिएगा, वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिए। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल लें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके अब इसमें हम पानी डाल देंगे, तो हमारी ये जो वेजिटेबल्स हैं ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम ढक देंगे तकरीबन 20 to हाफ आवर, 20 मिनट्स और हाफ आवर, जितनी देर में आपकी वेजिटेबल्स कुक हो जाए। इसको हम कवर कर देंगे, नीचे जो फ्लेम है हम मीडियम टू लो कर देंगे। ये देखें 20 मिनट्स के बाद में मैंने अपनी वेजिटेबल्स चेक की हैं, ये कम्प्लीटली कुकड हो चुके हैं। आपने इस तरह से इस पॉइंट पर चेक कर लेना है, ठीक है। ये कम्प्लीटली हमारी कुक है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी।
मेरे 2 गिलास के करीब चावल है, इसमें अब मैं 4 गिलास के करीब अपना पानी ऐड कर दूंगी और फ्लेम को हाई कर देंगे। ठीक है, फ्लेम हम फुल हाई कर देंगे अपनी। अब इसके हम 2 से 3 बॉयल आने तक वेट करेंगे। जब पानी को बॉयल आने लगेंगे उस पॉइंट पर हमने अपने चावल ऐड करने हैं। जब हमारे पानी में बॉयल आ गए, इसमें हम अपने चावल ऐड करेंगे। और आपने ना इनमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, ठीक है। एक दफ़ा इनको मिक्स कर दिए डाल के, ये देखिए इतना पानी होना चाहिए आपके चावलों के ऊपर आपसे, ठीक है। अब इसको हम पानी के मुताबिक जो है अपने फ्लेम कर देंगे, तो इसको हम ढक देंगे जब तक इसका पानी थोड़ा ड्राई ना हो जाए। ये देखें 10 मिनट्स बाद मैंने इसको चेक किया, 10 से 15 मिनट्स के बाद, ठीक है। अब ये हमारे जो राइस है ना, ये तकरीबन 90% तक डन हो चुके हैं, ठीक है। अब हल्का सा पानी है इसके अंदर, इसी पॉइंट पर हमें इन्हें दम पे लगाना है। लो फ्लेम कर देंगे, हम इसे कवर कर देंगे ऊपर से, ठीक है। लो फ्लेम कर देंगे और अब इसे हम 15 मिनट तक दम पे रखेंगे, फिर चेक करेंगे। ये देखें गाइस, 15 मिनट्स के बाद हमने अपने, ये देखिए कैसे खिले खिले बने।